स्टूडेंट्स, ओवरलीफ में हम कैसे अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। इसके अलावा हम कैसे इमेजेस और डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं, ये सब भी मैं इसमें आपको बताऊंगी। नेस्टेड लिस्ट के बारे में भी बताऊंगी। बेसिकली स्टूडेंट, नेस्टेड लिस्ट 2 टाइप्स की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग की हो तो उसमें हम इफ़ एल्स के बारे में बताते हैं। उसमें जो हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं तो एक हमारी नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट होती है। उसमें इफ़ के अंदर ही इफ़ कंडीशन होती है। लिस्ट का भी यही मेथड होता है। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट होगी जिसे हम नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने लॉगिन अकाउंट बनाया था वहाँ उससे हम लॉगिन हो जाएंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ये वही फाइल जो है वो मैंने जो फर्स्ट टाइम बनाई थी फर्स्ट पार्ट में, ये वही बनी हुई है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं इसी फाइल में सिखा देती हूँ काम। इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट का बताऊंगी कि हम लोग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे लिख देती हूँ, IoT। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास यहाँ तक आ रहा है ना, ये मेरे पास बोल्ड में आए। ठीक है, तो सिंपल है। इससे पहले मैं यहाँ पे क्या इंसर्ट करूँगी, स्लैश टेक्स्ट BF। ठीक है, स्लैश टेक्स्ट BF और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। ठीक है, अब जितना मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इतना जो है टेक्स्ट वो बोल्ड में आए, तो मैं वहाँ तक ले जाके इसके ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी इतनी जो है मेरे पास ये चीज़ बोल्ड में आएगी। अब मैं इसको सेव करती हूँ यहाँ से। तो ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास बोल्ड में आ गए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि इटैलिक में आए मेरे पास, तो इटैलिक का भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ये वास्ट, मैं चाहती हूँ कि ये जो वास्ट टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ रहा है ना, ये मेरे पास जो है वो इटैलिक में आए। तो इटैलिक के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी अलग कमांड होती है। ठीक है जी, तो इसके लिए जो है 2 कमांड्स यूज़ की जाती हैं। एक तो होती है एम्फ के नाम से EMPH। ठीक है, एक ये होती है इटैलिक करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट को, और दूसरी जो होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास टेक्स्ट IT। ठीक है, स्लैश टेक्स्ट IT। अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ स्लैश टेक्स्ट IT और कर्ली ब्रेसेस। यहाँ ये देखेंगे उन्होंने मुझे रेकमेंड कर दिया है, मैं इसी को ही डबल क्लिक कर लूँगी और जहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं वो बंद करके वहाँ तक ले जाऊँगी जहाँ तक मुझे उसको इटैलिक करना है टेक्स्ट को। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी। तो एक तो कमांड ये हो गई ना टेक्स्ट IT की। इसको सेव करते हैं। ये देखिए अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ये जो है वास्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ ये मेरे पास इटैलिक में आ गया है। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को दूसरी इसके कमांड सिखाऊं तो दूसरी भी इसी तरह से है। यहाँ मैं बैकस्लैश टेक्स्ट हटा के यहाँ पे मैं EMPH लिख दूँ सिंपल। तो इसका भी सेम जो है वो प्रोसेस है, सेम इसका वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल कर देती हूँ। तो ये देखें ये सेम जो है वो इटैलिक में ही मेरे पास वास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है।
थर्ड जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी वो होता है अंडरलाइन का, कि मैं जो है अंडरलाइन किस तरह से करना चाहती हूँ टेक्स्ट को, तो उसके लिए क्या कमांड है। अब सिंपली अगर मैं इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ही मैं चाहती हूँ कि ये बोल्ड भी हो और साथ साथ ये अंडरलाइन भी हो, ठीक है, तो इस कमांड से पहले मैं एक और कमांड दूंगी, ठीक है, स्लैश अंडरलाइन, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर देती हूँ। और इसके अंदर क्योंकि ये भी एक नेस्टेड कमांड है, और क्योंकि मैं इस कमांड के अंदर एक और कमांड दे रही हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन भी हो और बोल्ड भी हो, तो उसके लिए मैं इस तरह से कुछ लिखूंगी, ठीक है। अंडरलाइन की कमांड दे के उसी के अंदर मैं एक और कमांड दूंगी बोल्ड की, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। तो ये देखें यहाँ ये मेरा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन भी हो गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, और साथ साथ बोल्ड भी हो गया है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप अपना टेक्स्ट जो है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो मैंने आप लोगों को सिखानी है वो कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में इमेज किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। कोई भी इमेज या कोई भी डायग्राम आपके डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट या रिसर्च आर्टिकल से रेलिवेंट आप वो किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे मेन्यू के नीचे जो है ये इस तरह से अप एरो का साइन होगा, जिसपे आप कर्सर लेके जाएंगे तो नीचे जो है वो टेक्स्ट लिखा आएगा अपलोड। तो इस बटन पे हम लोग सिंपली क्लिक करते हैं। अब वो यहाँ से पूछ रहा है कि मैं अपने सिलेक्ट योर कंप्यूटर से, अगर मैं आप लोगों को कंप्यूटर से ही कोई जो है वो पिक्चर इंसर्ट करके दिखा दूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को ये वाली जो पिक्चर है ये मैं आप लोगों को इंसर्ट करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपलोड हो गई है पिक्चर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप लोगों को soft.png के नेम से पिक्चर शो हो रही होगी। ये पिक्चर इस टाइम है। अब ये पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मेरे मेन फाइल में भी शो हो, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सब सेक्शन के नीचे जो है वो पिक्चर एडिट कर रही हूँ, अपनी पिक्चर यानी कि इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखें स्लैश बिगिन, ठीक है, और फिगर, टैब, सेंटरिंग, ठीक है, सेंटर में हमारी पिक्चर आए। इसके अलावा इंक्लूड ग्राफिक्स, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर मैं इसकी हाइट और विड्थ आप लोग अगर मतलब चेंज करके देना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो यहाँ पे आप इसकी हाइट और विड्थ दे सकते हैं। मैं वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो पिक्चर की हाइट और विड्थ होगी उसी को ही यूज़ करूँगी, ठीक है। और इस जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर मैं ये जो मेरे पास पिक्चर इंसर्ट हुई है इसका नेम दूंगी ताकि ये इसके साथ लिंक हो जाए, soft.png, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कैप्शन का एक कमांड आ जाएगी कि आप इसका जो है वो नेम क्या देना चाहते हैं। जब इमेज जो है वो आपके डॉक्यूमेंट पे डिस्प्ले होगी नीचे उसका क्या नेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नेम दे देती हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लेबल करें, लेबल इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप उसको इमेज का कोई लेबल दें कि इस इमेज का ये लेबल है, क्योंकि डिफरेंट इमेजेस हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो सबका एक जैसा नाम ना हो, इसलिए हम उसका कोई नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे FIG फिग की मैं यहाँ पे कमांड यूज़ करूँगी और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, इमेज 1 दे दें बेशक, ठीक है जी। यहाँ एंड की सिंपली एंड लिख के हम लोग यहाँ पे इस जो फिगर की कमांड थी यहाँ मैं इसको क्लोज कर दूंगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने जो स्टार्ट में यहाँ पे बिगिन अंदर क्या लिखा था फिगर, ठीक है। और जब मैं एंड कर रही होंगी तो एंड पे फिर मैं
वही लिखूंगी फिगर। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास इमेज इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जो है वो इमेज इंसर्ट करने का कोड लिख दिया है। ठीक है, सिंपल कमांड्स हैं फिगर की। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने याद रखनी है कि फिगर हम लोग ने बिगिन के साथ देना है, फिगर लिखना है उसके अंदर। फिगर के लिए ये सिर्फ यूज़ होगा। उसके अलावा सेंटरिंग जो है हमने इसलिए अप्लाई किया कि हमारी इमेज जो है वो डॉक्यूमेंट के सेंटर में शो हो। और इंक्लूड ग्राफिक्स हम लोगों ने यहाँ पे उस इमेज को लिंक किया। यहाँ पे अपनी कैप्शन देंगे सिंपल और उसका लेबल देंगे और यहाँ पे एंड हो जाएगी फिगर। ये सब लिखने के बाद हमने एक छोटा सा काम और करना है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है। यहाँ पे जहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रही है यहाँ पे हमने जो है वो पैकेज यूज़ करना है ग्राफिक्स का। ठीक है, ये पैकेज ज़रूर मतलब हम लोगों ने नेसेसरी होता है यूज़ करना कि जब हम इमेजेस यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम इस पैकेज को इंसर्ट नहीं करेंगे तो हमारी इमेजेस में एरर आएगा और वो हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं शो होंगी। तो ये पैकेज ज़रूर लाजमी होता है इंसर्ट करना। तो सिंपली हम यूज़ पैकेज का जो है वो कमांड यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर ग्राफिक्स लिखूंगी। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स का पैकेज हम लोग इंसर्ट कर देते हैं इसमें। ठीक है, और सिंपल अब इसको रिकम्पाइल करते हैं। ठीक है जी, ये मैंने रिकम्पाइल कर ली है और ये है आपकी पिक्चर। अब ये पिक्चर बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत बड़ी पिक्चर है क्योंकि उसने पूरी जो है हाइट एंड विड्थ उठा ली है पिक्चर की। तो इसको अगर हम सेट कर लें तो यहाँ पे मैं इंक्लूड ग्राफिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ इसकी हाइट एंड विड्थ हम स्पेसिफिक कर देते हैं। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंट दे देते हैं। यहाँ मैंने इसकी हाइट दी है जी हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे विड्थ इसकी भी ये भी हम कस्टम कर देते हैं। तो ये मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रही हूँ। ठीक है, इसको रिकम्पाइल करेंगे तो ये आपके लोगों की डायग्राम आ गई है। अभी भी थोड़ी सी विड्थ इसकी कम है तो इसको मैं 5 सेंटीमीटर दे रही हूँ। ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर रिकम्पाइल।